देखो हम लोग केवीएल और केसीएल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। उसको करने के लिए ना आपको साइन कन्वेंशन मैंने सिखा दिए थे, बट रिपीट कर रहा हूँ। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, एक बार एक एक रेजिस्टेंस लेके समझते हैं। इसमें करंट आ रहा है आई एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस है आर। और जो आप लूप ले रहे हो वो ये ले रहे हो, लूप लेना, लूप आप बीच में बना देते हो। तो आप ये बताओ कि इस केस में आई आर को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? क्या लेंगे? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम हो, उस प्रोडक्ट को आप पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा केस, अगर मेरे पास, मैं एक एक लूप लेके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, करंट इधर हो और लूप मेरा इधर हो। लूप आपने लेना है, अपनी मर्जी से लेना है। अब आपके लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो न्यूमेरिकल करते वक्त इस आई आर को आप क्या लोगे? नेगेटिव। क्या लोगे बेटा? नेगेटिव। आवाज आ रही है क्या आज? यस यस सर। सर। ओके। अब अगर एक बैटरी लगी हो किसी लूप में, और आपका लूप ऐसे हो, मैं हमेशा क्लॉकवाइज ही लूप लेता हूँ, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, आप कहीं कोई भी ले सकते हो। अगर आपका लूप, अब करंट नहीं देखना, अगर आपका लूप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आपने उस ईएमएफ को नेगेटिव लेना है अपने न्यूमेरिकल्स करते हुए। मतलब जो सेकंड टर्मिनल आता है ना लूप की डायरेक्शन में बाद में, वही वाला साइन आप ईएमएफ को देने वाले। चौथा पॉइंट, अगर बैटरी इस तरह से लगी हुई है और आपका लूप ऐसे है, तो इसके ईएमएफ को आप क्या लोगे? इसके ईएमएफ को आप पॉजिटिव लोगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? कौन सा लूप आपने पॉजिटिव लेना है, कौन सा लूप आपने नेगेटिव लेना यस है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक स्टेटमेंट के साथ, एक न्यूमेरिकल के साथ। एक दो न्यूमेरिकल मैं करता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करना। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा, इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ बच्चों को ये नहीं पता होता कि करंट कहाँ से निकाले। तो मैं आपको सिखाता हूँ। ये एक न्यूमेरिकल बना लो। बना लो सब। तीन बैटरी, तीन रेजिस्टेंस है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दैट ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी। और आपको कहा जाता है कि अलग अलग ब्रांचेस में करंट बताओ। जैसे मैंने ये नेमिंग कर ली, नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हो। आपको करंट निकालना है ईएफ ब्रांच में भी, आपको करंट निकालना है C2D भी, और आपको करंट निकालना है AB ब्रांच में। ये न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने ये देखना है कि कितनी बैटरीज हैं। हाउ मेनी बैटरीज? 3। तो आप तीनों से करंट निकालेंगे या किसी एक से, ये भी आपकी चॉइस है। ये चॉइस भी बेटा आपकी है कि आप तीनों बैटरियों से करंट निकालें या एक से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बैटरी से करंट निकालें,
जो सबसे नीचे वाली हो। गलत नहीं, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आप एक बैटरी से कोई करंट निकालने आई, जंक्शन पे आके करंट को डिवाइड कर रहे हैं। मान लो मैंने करंट इधर भेज दिया I1, तो ऊपर फिर कितना जाएगा, I माइनस I1। ये सारा करंट फिर और किसी बैटरी से मत निकालो। इधर से I1 करंट आ रहा है और उधर से कौन सा करंट आ रहा है, I माइनस I1। इधर से कौन सा आ रहा है, I1। ये करंट यहाँ जाके मिलेंगे तो नेट करंट क्या रह जाएगा, I। ये दोनों करंट जब यहाँ मिलेंगे तो नेट करंट I। तो जिस बैटरी से आपने जितना करंट लिया था, क्या आपने उसको उतना वापस कर दिया? अगर तो आपने उसको उतना वापस कर दिया तो आपने सही किया, नहीं तो आपने कोई गलती की। एक बार फिर सुन लो, आपको एक से ज्यादा बैटरीज मिलेंगी, मोर देन वन, आपको मिलेंगी। अगर आप हर बैटरी से करंट निकालोगे तो आपको करंट डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ, कि किसी एक बैटरी से ही करंट निकालो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा उसकी वैल्यू से कि इसके अंदर कितना करंट है। तो मैंने यहाँ से करंट निकाला आई, ये सारा आई है जिसको मैं अभी बना रहा हूँ। बट इस जंक्शन पे जाके करंट डिवाइड कर दो, वो आपकी मर्जी है, आप इसको I1 दे रहे हो या I2 दे रहे हो या जो भी आप नाम दे रहे हो। लेकिन इतना पता है कि जब I करंट आया, उसमें से I1 आपने राइट साइड को भेज दिया, तो ऊपर फिर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 कहीं पर डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ भी I माइनस I1 है, B पॉइंट तक ये I माइनस I1 है। इधर से करंट कितना आ रहा है, I1। ये करंट I1 और वो I माइनस I1 मिलकर ऐड करके देखो I रह जाएगा। अब ये I करंट वापस आपने बैटरी को दे दिया। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? बोलो यस और नो। यस सर। अब मुझे इक्वेशंस बनानी है लूप लेके मुझे इक्वेशन बनानी है। तो कैसे मैं बनाऊंगा, कल भी हम बना रहे थे, परसों भी कुछ किया था, लेकिन आज दोबारा करते हैं। आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लूप पहले लें, और लूप भी आप कैसा भी बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये वाला लूप लेता हूँ क्लॉकवाइज, मैं हमेशा क्लॉकवाइज लूप लूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा इन लूप सी ई एफ डी और सी, ऐसे लिखना पड़ेगा। जहां से आप स्टार्ट करते हो वहीं आप खत्म भी करते हो। अब आप जब एक लूप ले रहे हो ना, फिर आपको इधर नहीं देखना, उसी लूप में रहना है। अब इस लूप में पहले कितनी बैटरीज है, उनके साइन बताओ क्या आएंगे। 5 वोल्ट वाली को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो? पॉजिटिव। पॉजिटिव, शाबाश। और 10 वोल्ट वाली को नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए लिया कि लूप इधर आ रहा है, देखो लूप की डायरेक्शन इधर है, और पहले पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव, तो अगर बाद वाला जो भी आएगा टर्मिनल, वही आप साइन लेते हो। अब इसमें दो रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम। रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, करंट की और लूप की डायरेक्शन। यहाँ करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो इस 10 के साथ करंट कितना है, I माइनस I1। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन इस 20 के साथ क्या करें, मेरा लूप इधर आ रहा है और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको मैं लिख सकता नेगेटिव। -20I1। तो क्या ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 10I1 -20I1 बनेगी। 5 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 2I। ये दोनों को 30I1 ले लेंगे और 5 से डिवाइड किया तो 6I1। मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसी मुझे एक इक्वेशन और ढूंढनी है, उसके लिए मैं नीचे वाला लूप ले रहा हूँ।
लूप मैं क्लॉकवाइज ही लिखूंगा, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो इन लूप ए सी डी बी ए, इन लूप ए सी डी बी ए, इस लूप में दो बैटरी हैं, एक 10 वोल्ट एक 20। 10 वोल्ट को तो मुझे लेना है पॉजिटिव, और 20 वोल्ट को मुझे लेना है, इसको भी पॉजिटिव ही लेना है ना। देखो चेक करो, Yes, sir. जब आप बैटरी को देखते हो ना, फिर आप करंट नहीं देखते हो, फिर आप लूप की डायरेक्शन से बैटरी कंपेयर करते हो। बाद वाला टर्मिनल पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है। अब रह गया आई आर, लूप को करंट से कंपेयर करना है। आई आर के वक्त लूप को करंट से कंपेयर करना है, दोनों पैरेलल हैं तो इसको लिखोगे 20I1। और इधर देखो, लूप भी इधर आ रहा है, करंट भी इधर आ रहा है, इसको लिखोगे 30I। तो मेरे पास बन गया 30 इज इक्वल टू 20I1 प्लस 30I, जीरो कट जाएगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 3I, इक्वेशन नंबर 2। और 1 क्या बनी थी, -1 इज इक्वल टू 2I को बाद में लिख लो, I1 को पहले लिख लो, एक जैसा लिख लो, 6I1 प्लस 2I। तो क्या ये दो इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या? छोटी क्लासेस में आप वेरिएबल सॉल्व करते थे, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 बन जाएगा, फिर ऐड कर दो, जैसे मर्जी करो, वो आपके ऊपर है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने सेम लिख ली और सेकंड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इससे ये 6I1 बन गया, ये 9I बन गया। सेकंड इक्वेशन में सर टू यहाँ की 2 की जगह 3 आएगा सेकंड। अच्छा कहाँ पे बेटा, अच्छा इधर 3 आएगा सर, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 बनेगा, सॉरी ये तो 6 बनेगा, 2 से नहीं 3 से करेंगे, इधर 9 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा ना, इसको मुझे 6 बनाना है, इधर 9 आ जाएगा। अब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये 8 रह गया, और उधर से कितना आ गया 11I। तो मैंने नेट करंट तो निकाल दिया 8/11 एम्पियर। अब इसकी वैल्यू आप किसी में पुट कर दो, आप I1 भी निकाल देंगे। फिर आपसे पूछा करंट इन EF, EF में करंट कौन सा आ रहा है, I-I1। तो आप I और I1 की वैल्यू निकालने के बाद I-I1 करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर करंट इन CD, CD में तो करंट ही I1 आ रहा है, I1 आप निकाल लेंगे। फिर करंट इन AB, B से A ले लो, चलो वो I आ रहा है, I मैंने कितना निकाल दिया 8/11। देखो एक बार आपने इक्वेशन बना ली ना, एज यू मेक योर इक्वेशंस, फिर तो आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो बेटा, और कुछ नहीं। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो, रिस्पॉन्ड करो। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अभी ट्राई करना है, सबने इक्वेशन बनानी है और फिर मेरे साथ मैच करना है कि आपकी इक्वेशन सही बनी है कि नहीं। एक दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी, बनाओ सब बच्चे। ये बनाओ आप, रेजिस्टेंस ले लो 10, 20, 30, 40। बैटरीज ले लो 20 वोल्ट,
30 वोल्ट, 40 वोल्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे इस ब्रांच में करंट बताना। यू हैव टू कैलकुलेट करंट अक्रॉस 30 ओम। एक बार आप अपने तरफ से करंट को डिवाइड कर लो, फिर मैं करूँगा तो आप मैच करना। आप कोशिश करो, सजेस्ट कर रहा हूँ, सबसे नीचे वाली बैटरी से, और करंट हमेशा पॉजिटिव से निकालो। अब यहाँ से करंट लो आई, अब उसको कैसे डिवाइड करना है वो आपके ऊपर है। यहाँ डिवीजन हो, आप चाहो तो इधर I1 भेज दो, और इस ब्रांच में फिर कितना जाएगा, I माइनस I1। फिर यहाँ से फिर डिवाइड होगा। आप चाहो तो इधर I2 भेज दो, और इस ब्रांच में कितना जाएगा, फिर I माइनस I1 माइनस I2। अब देखते हैं लास्ट में करंट पूरे होते हैं नहीं। इधर करंट कितना आ रहा है, I2, इधर करंट कितना आ रहा है, I1, तो ये मिलके कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। इधर से I1 ऊपर से I2, ये मिलके कितना होगा, I1 प्लस I2। ऊपर से कौन सा करंट आ रहा है, I माइनस I1 माइनस I2, और इधर से कौन सा करंट आ रहा है, I1 प्लस I2। इनको ऐड करोगे तो ये I ही बनना चाहिए, और I बन रहा है। कि जितना करंट आप लेते हो ना किसी बैटरी से, उतना करंट उसके पास वापस आना चाहिए, तभी आपका सर्किट सही होगा, नहीं तो आपका सर्किट सही नहीं होगा। क्या ऐसे करंट डिवाइड कर लोगे बेटा? अब आपने लूप लेने हैं, पहले नेमिंग कर लो, A B C D E, कुछ भी नाम रख सकते हो जी, A B C D E F G। जितने लूप आप देख रहे हो उतनी इक्वेशन बनेगी, या जितने वेरिएबल आपके पास है। जैसे एक तो लूप बन रहा है ये ट्रायंगल, एक ये लूप बन रहा है रेक्टेंगल, और एक ये नीचे वाला रेक्टेंगल बन रहा है। 3 लूप है ना ये, 1 2 3, 3 ही वेरिएबल है। कौन कौन से, I1 I2। आप 3 इक्वेशन बनाओ। पहले आप ये वाला लूप ले लो, इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। जैसा सा लूप हो ना वैसा ही अंदर बना दिया करो, क्लॉकवाइज। और लूप का नाम लिखोगे BCGB। चेक करो, अब इसकी इक्वेशन क्या बनती है, खुद बनाओ। इसकी इक्वेशन क्या बनती है, खुद बनाओ। इस लूप में कितनी बैटरी है, एक ही है ना, 20 वोल्ट। उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। रेजिस्टेंस भी 2 ही है, एक 10 ओम, और करंट भी उधर ही जा रहा है जिधर आपका लूप है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 I माइनस I1। दूसरा करंट I2 नीचे आ रहा है, ये I2 लिखा था मैंने, और 20 ओम में से I2 नीचे आ रहा है, और लूप की डायरेक्शन भी यही है सेम। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 20I2। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको? इसमें 10 कटता है तो काट दो बेटा। अगर इक्वेशंस आपकी सही नहीं बनेगी तो आपके आंसर सही नहीं आएंगे। ये बनेगा I माइनस
I1 प्लस 2I1 है 2 है I2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी। क्या ये सबकी क्लियर है? देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है क्या आपकी? Yes, Yes, sir. sir. सेकंड इक्वेशन बनाओ अब सब लोग, ये वाला लूप ले लो। मैं तो क्लॉकवाइज ही लूंगा, आप देख लो आपकी मर्जी है। इक्वेशन सेम बनेगी चाहे कोई लूप ले लो। जी सी डी ई जी, कौन सा लूप? जी सी डी ई जी। एक ही बैटरी है, अच्छी बात है, एक ही बैटरी है, लेकिन बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लूप के हिसाब से बाद में आ रहा है -30। करंट देखो 30 में कितना जा रहा है? 30I -I1 -I2। और इधर करंट नीचे आ रहा है, लूप ऊपर जा रहा है, तो -20I2। और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दो ही है, इसका भी 0 कट जाएगा। मैच करते रहना अपनी अपनी इक्वेशन। 3 = 3I 3I2 -2I2। तो ये बनेगा माइनस का 3I -3I1 -5 बनेगा, 6 बनेगा, 5I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। और 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है सॉल्व करने में। एक बार तीसरी इक्वेशन बना लो, ये वाला लूप ले लो बेटा क्लॉकवाइज। इस लूप में तीनों बैटरी आ रही है, ध्यान से देखना। लूप का नाम क्या है? ABEFA। इस लूप में 1 2 3, ये बैटरी 40 पॉजिटिव आ रही है, 20 नेगेटिव आ रही है, 30 फिर पॉजिटिव आ रही है। तो 40 और 30 70 -20 50 बनेगा बेटा। ये क्या बनेगा? 50। उसके आगे देखो, रेजिस्टेंस इस ब्रांच में एक ही है। अच्छी बात ये है कि रेजिस्टेंस इस ब्रांच में एक ही है। और 50 = 40I आ गया। मेरा सीधा सीधा I निकल आया। I = 5/4 एम्पियर। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? इस लास्ट ब्रांच में जब आप बैटरीज को देखते हो ना, फिर आप ये देखते हो कि लूप के हिसाब से दूसरा टर्मिनल क्या आ रहा है बैटरी का, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। लूप मेरा इधर जा रहा है, दूसरा नेगेटिव आ रहा है। लूप इधर जा रहा है, दूसरा पॉजिटिव आ रहा है। लूप वापिस आ रहा है तो दूसरा पॉजिटिव आ रहा है। तो 40 + 30 70 -20 50। और इस पूरे लूप में एक ही रेजिस्टेंस है 40I। तो I मेरा कितना निकल गया? 5/4 एम्पियर। इस I की वैल्यू फर्स्ट में भी पुट कर दो। 5/4 को मैं 1.25 लिख सकता हूँ। और सेकंड में भी पुट कर दो, ये बन जाएगा 3.75 बन जाएगा। 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3I1 -5I2। तो क्या अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? यस, हम सॉल्व कर सकते हैं। I भी आ जाएगा, I1 भी आ जाएगा, I2 भी आ जाएगा। बेटा किसी को डाउट हो इसमें? नो नो सर। सर। एक पूरा सम करोगे खुद, एक पूरा सम खुद करो और आपके आंसर फिर देखते हैं सबके क्या क्या आते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोग खुद करो सॉल्व, छोटा सम दूंगा।
ये सब बना लो। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट, 10 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम। नेमिंग भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब आपके पास करंट कहाँ से निकालना है वो भी आप डिसाइड करो। किसी एक बैटरी से निकाल लो, बस उसका करंट जितना निकालोगे उसको पूरा कर देना, और हर ब्रांच में करंट जाना चाहिए। तो बस आपने मुझे इस ब्रांच में करंट बताना है कितना है। करंट अक्रॉस 10 ओम, ये आपको बताना है। स्टार्ट। सब बच्चे करेंगे, मैं किसी का भी वीडियो ऑन करवा लूँगा।
कर लिया क्या आप लोगों ने? इक्वेशन बना ली? बोलो। आई करंट यहाँ से लेके I1 इसको दे दो और I माइनस I1 इसको दे दो पूरी ब्रांच को। इधर से I1 इधर से I माइनस I1 मिलके वापस I बन जाता है। The minus 19/40 ampere. कितना आ रहा है? माइनस 19/40। 40 ampere. बाकी लोग भी चेक करो बेटा। क्या करंट ऐसे डिवाइड किए थे जैसे मैंने किए? Yes. sir. तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ से लिखता हूँ, आप अपनी इक्वेशन मैच कर लो अगर वो सही है। इसमें कितनी बैटरी है? पहले बैटरी देखो, 3। 10 फेवर में है, 6 फेवर में है, 5 फेवर में नहीं है, 11 बनता होगा इधर। I1 इधर जा रहा है तो 10 I1, इधर से वापस आ रहे हैं तो I के साथ वापस आ रहे हैं। 5 में भी I है, 10 में भी I है, 15 I। चेक करना ये इक्वेशन मैंने तो नहीं गलती की कहीं? सर वहाँ -1 सर नहीं आएगा। +10 आएगा ना तो -1 हो जाएगा। एक मिनट क्या कह रहे हो? नेगेटिव आएगा। अच्छा अच्छा, ये वाला नेगेटिव आएगा। सर ऊपर वाला 6 आपने पॉजिटिव ले लिया ना, वो नेगेटिव हाँ, आएगा। वो नेगेटिव आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ -1 बनना चाहिए ना। Yes. Yes, sir. ये वाला -1 बनना चाहिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी सही लिखा क्या मैंने? Yes, sir. अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन बना रहा हूँ। इसमें भी मेरे पास 3 बैटरी है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव है, तो 12 आएगा इधर। देखो 12 आता है। Yes, sir. ओके, 6 के अक्रॉस I माइनस I1, 4 के अक्रॉस भी सेम, इसको मैं 10 लिख लेता हूँ, और इसके क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन में है 10 माइनस 10 I1, माइनस का साइन है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, -10 I1। तो आपकी इक्वेशन बननी चाहिए 10I और 10I1 और ये -20I1। चेक करना चिराग, Yes, sir. ये बनेगी 6 इज इक्वल टू 5I माइनस 15I1। इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपसे पूछा करंट अक्रॉस 10 ओम, तो एक्चुअली मैं आपसे I1 पूछ रहा हूँ। से इधर 10 I1 नहीं आएगा 10 किधर बेटा? इनकी से जगह। सेकंड इक्वेशन में। 2 से डिवाइड किया सर आपने। अच्छा 2 से डिवाइड किया, सॉरी 2 से डिवाइड किया मैंने गलती से 15। अब सही है। Yes. सर अब मेरे को I1 निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है? 10I1 प्लस 15I। दूसरी इक्वेशन में भी I1 वाली टर्म पहले लिख लो, -10I1 प्लस 5I। या तो मैं सीधा ऐड करके I निकाल लूँ, I पुट करके I1 निकाल लूँ, लेकिन मेरे से पूछा ही I1 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 18, 30I1, 15I। अब इसको तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऊपर वाली और नीचे वाली को माइनस कर देते हैं, इधर बनेगा -19। ये कट गया आपको, बिल्कुल सही आंसर है आपका चिराग, शाबाश। I1 इज इक्वल टू -19/40 एम्पियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब अगर वो इस ब्रांच में पूछता तो फिर आपको I भी निकालना पड़ता। I निकालने के लिए आप क्या करते? इसको ऐड कर देते इसके साथ, तो ये 1 -1 और 6 ये मिलके 5 हो गया। इधर से 15I
और ये 20 बन रहा है, तो टोटल करंट आपके पास आई कितना आ जाता, 1/4 एम्पियर। अगर इस ब्रांच में पूछा जाए CD में I माइनस I1, आई कितना 1/4 माइनस ऑफ -90/40। तो अब आप कुछ भी सॉल्व कर लेंगे सर्किट का, बस आपको एक तरीका आना चाहिए हाउ टू सॉल्व इट। बेटा किस किस को समझ में नहीं आया अभी भी? गुण आपको समझ में आ गया? छवि, Yes, sir. Yes, sir. राशि, साक्षी, Yes, sir. आ गया. आ गया तो एक सम करो, लिखो। मुझे सिर्फ इस ब्रांच में करंट चाहिए, जिसको मैं एरो लगा रहा हूँ। जो भी आप नाम दें इसको, जब आपसे एक ब्रांच में पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको इजी सा नाम दे सकते हो, जैसे I2 या I1, सो दैट कि बाद में आसान हो जाए। ये रेजिस्टेंस 10 ओम, गर्भ समझ में आ रहा है आपको? 20 ओम। Yes, sir. वंश आपको? Yes, sir. अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, यस सर। चलो यस सर, आ रहा है। आपको इस ब्रांच में निकालना है। नेमिंग आप कर लो, चाहे मैं कर देता हूँ, एक ही बात है। ABCDEFG, करंट इन DG, ये करते हैं। ये चाहे नाम एक ही रख लो, C भी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई बात नहीं। ये B भी बन सकता है, सेम ही है ना, बीच में कुछ है ही नहीं। तो अब आप क्या करो, ये वाला करंट निकालो सभी बच्चे। 110% है, फाइनल एग्जाम में आना एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का। इसके ऊपर सर्किट कुछ भी हो सकता है। सर करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर हाँ, निकालना करंट है। हमेशा पॉजिटिव से निकालना, जिससे भी निकालना है पॉजिटिव से निकालना। कोशिश करो सबसे नीचे वाले से निकालोगे तो आपको डिवाइड करना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से आई लिया, इधर मैं I1 ले लूंगा, इधर मेरा करंट जाएगा I माइनस I1, यहाँ से फिर डिवाइड करके इसको I2 ले लो, इजी हो गया ना। I2 निकालना है, इधर क्या हो गया I माइनस I1 माइनस I2, ये I2 और ये I1 मिलके इधर लेके जाने आता है, सबको इकट्ठा करके यहाँ लाना है। ये बन जाएगा I1 प्लस I2, ऊपर से वो आ रहे हैं, वो मिले तो देखो चेक करो I बनता हुआ है, और वो I आप वापस इस बैटरी को दो। करो बेटा, सॉल्व करो।
बेटा हो गया ये, क्या कर रहे हो अभी? कर रहे हैं सर। करो करो करो। करने के बाद ना सब लोग अपनी अटेम्प्टेशन मुझे व्हाट्सअप करना। जैसे जैसे आप कर लो ना उसकी पिक जरूर भेजना। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे ट्राई कर भी रहे हैं। वो इस क्लास के टाइम से पहले पहले भेजनी है, जितना भी किया हो। बेटा स्मॉल ग्रुप्स में ऑफलाइन स्टार्ट करने का प्लान चल रहा है, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर। वो आपको मैं एक कल या परसों तक अपडेट करता हूँ कि कितने बच्चे हम एक टाइम में बुला सकते हैं। फिर जो जो विलिंग होंगे, विलिंग स्टूडेंट पेरेंट्स जिनको अलाउ करेंगे, कंसेंट लेटर आप जैसे लास्ट ईयर लेके आए थे, कंसेंट लेटर लेके आना है। और अगर सारे बच्चे विलिंग होंगे तो सबको तो नहीं बुला पाएंगे, फिर हम लोग डेज डिसाइड करेंगे कि कौन से बच्चे ऑफलाइन किस दिन आएंगे और बाकी बच्चे उस दिन ऑनलाइन लगाएंगे। ऐसे चेंज होते जाएंगे ग्रुप वाइज। अगर कम बच्चे ही विलिंग है 10 to 15, लेट पेरेंट्स ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन, ऑनलाइन तो चलेगी चलेगी। बट जो ऑफलाइन आना चाहेंगे फिर 10 to 15 को तो मैं अकोमोडेट कर लूँगा। बट अगर सभी बच्चे विलिंग होंगे तो फिर हम उनको डेज वाइज बुलाएंगे कि कौन कब ऑफलाइन लगाएगा और कौन कब ऑनलाइन लगाएगा। ये हम आपको क्लियर कर देंगे एक दो दिन में। आज हमारी मीटिंग, कल मीटिंग है ऐसा अभी इंस्टीट्यूट की, कल हुई नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजन। कल ही हो, मोस्ट प्रॉब्ली इस मंडे से तो आप मान के चलो कुछ ना कुछ ऑफलाइन हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और 1 जुलाई से हो सकता है कि सारा ही ऑफलाइन हो। जो टॉपिक ऑनलाइन हुए उनको बाद में रिवाइज भी करवा दूंगा। Okay, sir. लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल मत छोड़ के बैठो कि ऑफलाइन पे रिवाइज होगा। जितना भी कर पा रहे हो करते जाओ, बाद में जब रिवाइज होगा तो इजी लगेगा। इक्वेशन बेटा इतना टाइम नहीं लगाना सम पे, 5 मिनट में सम होते हैं। थोड़ा सा चेक करो अपनी स्पीड को भी और माइंड के अंदर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन रखो। जैसे मुझे ये वाला लूप लेना है, मुझे पता है कि इस लूप में बैटरी 1 है तो मैंने ले लिया 10। एक रेजिस्टेंस है 20i1, उसमें से जा रहा है सेम डायरेक्शन में 20i1। इधर से 10 इंटू i1 प्लस i2 और इधर से 30i। तो मेरी एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, जीरो तो मैं कट कर ही दूँ। कैसे? बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ही है, 5 मिनट में फ्री हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है ये। मेरे पास कितना हो गया? i2 1/11 एम्पियर। 1/11 एम्पियर आया एक बच्चे का। बाकी लोग भी वेरीफाई कर दो अगर ये सही है तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चे मेरे को देख के ही अभी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि खुद करें और अपने आंसर को सेंड करें। चलो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप अपना आंसर निकाल के मुझे सेंड कर दो। फिर आज मुझे व्हाट्सअप कर दो बेटा पिक खींच के। ओके सर। ग्रुप में मत करना, पर्सनल पे करना, कॉपी कर देंगे आधे बच्चे। और किसी का आया है क्या?
और किसी का है? एक स्टूडेंट का आया अभी तक, भेज दी। और किसका आया? बेटा होमवर्क नोट कर लो सब बच्चे, और ये वाला क्वेश्चन करके मुझे सेंड कर देना अभी। और नया क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा 5 मिनट में। आप अपने एसएल अरोड़ा में, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वही करने हैं आपको। वेट करो। बुक तो नहीं मिली मुझे मेरे पास, बट एसएल अरोड़ा में जहां पर आपके पास केवीएल और केसीएल ये स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज आएगी उसमें से कम आपने 1 to 10 न्यूमेरिकल्स ट्राई करना। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन आप 4-5 भी कर लेना, अच्छे से एक आइडिया आपको मिल जाए, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेम से ही हैं सारे। इस आइडिया को जनरेट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है बेटा, आप लोग करके ना इसका जो भी सॉल्यूशन बनता है मुझे सेंड कर दो। दिस इज ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे।